देखिए, आंध्र प्रदेश जब से विभाजित हुआ, यहाँ के युवकों के लिए नौकरियों के लिए कोई इंतजाम नहीं हुआ। यहाँ के युवा बेरोजगार रहे और यहाँ यहाँ तो सबसे पहले तो राजधानी का ही नाम नहीं है अभी तक, और राजधानी बदलने की बात होती रही है। तो ये तमाम चीजें जो है इससे खासकर युवाओं में और महिलाओं में काफी उम्मीदें हैं कि ये बदलाव आएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखकर उन्हें इस बात की उम्मीद और जग जाती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार आंध्र प्रदेश में डबल इंजन सरकार का नारा दे रहे हैं। प्रधानमंत्री केंद्र की तमाम योजनाओं को आंध्र प्रदेश में लागू करने की बात कर रहे हैं। तो यही उम्मीद इन लोगों के पास है। जो 3 सुपरस्टार्स आज यहाँ पर सड़क पर नजर आ रहे हैं, ये 3 सुपरस्टार्स लोगों के सामने हैं, लोगों के बीच में हैं, और लोगों को लग रहा है कि बीच में जो खड़े सबसे बड़े रॉकस्टार जो मानते हैं यहाँ के लोग, उन्हें वो उनके लिए बदलाव लाएंगे। और जो आंध्र प्रदेश में भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी का राज चल रहा है, ये राज जल्द से जल्द खत्म होगा। देखिए, हमने देखा अपनी आंखों से आंध्र प्रदेश में कि कई जगहों पर लोगों में एक खौफ है। वाईएसआरसीपी के समर्थक हो, जिस तरह से वेस्ट बंगाल में टीएमसी के बीच और बीजेपी के बीच इस तरह की आपस में भिड़ जाते हैं, ठीक उसी तरह से वाईएसआरसीपी कांग्रेस में भी इसी तरह की गुंडागर्दी आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिलती है। तो ये तमाम चीजें सड़कों पर नजर आती है। और आज जब ये लोग बाहर निकले हैं प्रधानमंत्री के स्वागत में, और प्रधानमंत्री गारू को वेलकम करने के लिए यहाँ पर अपने अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं, ये एक तस्वीर बयान करती है कि लोग उम्मीद से आए हैं। लोग चाहते हैं कि यहाँ पर बदलाव हो, एक तीसरा विकल्प, यानी एक विकल्प जो है, बीजेपी एक विकल्प बनकर सामने आ सकती है। तो प्रधानमंत्री यही प्रचार करते हुए आए हैं कि लोकसभा के साथ साथ आंध्र प्रदेश असेंबली यानी विधानसभा के चुनाव भी होंगे मई 13 तारीख को, और आंध्र प्रदेश के लोग 13 तारीख को अपना नया मुख्यमंत्री भी चुन सकते हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ उन तमाम विधानसभा के कैंडिडेट्स के लिए प्रचार कर रहे हैं, लोकसभा कैंडिडेट्स के लिए भी प्रचार कर रहे हैं। बहुत दिलचस्प चुनाव है विजयवाड़ा की लोकसभा सीट पर, जहां पर दो भाई आपस में एक दूसरे के सामने हैं, यानी केसीनेनी चिन्नी जो एनडीए के कैंडिडेट हैं, जो टीडीपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, और उनके भाई केसीनेनी नानी वाईएसआरसीपी के उम्मीदवार हैं। तो ये जो है बहुत ही दिलचस्प लड़ाई विजयवाड़ा में भी नजर आ रही है। और जो तमाम दूसरे क्षेत्र हैं विजयवाड़ा हो, वैजाग हो और राजमपेट हो, इन तमाम क्षेत्रों में बहुत दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। लेकिन बीजेपी का एक ही नारा है कि डबल इंजन सरकार का अगर मौका दिया जाए तो आंध्र का विकास दोबारा पटरी पर आ सकता है। आयशा, चूंकि देखिए राजनीतिक पार्टियां हैं, बीजेपी राजनीतिक पार्टी है, वाईएसआरसीपी भी राजनीतिक पार्टी है, कांग्रेस भी है, हर कोई चाहता है, चुनाव है, हर कोई चुनाव लड़ता है, लेकिन जनता जनार्दन किसे आशीर्वाद देती है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे में मेरा सवाल कि चूंकि बीजेपी चाह रही है कि डबल इंजन की सरकार आंध्र प्रदेश में बने, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि ग्राउंड रिपोर्ट्स आपके पास क्या है? क्या वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ इस बार के चुनाव में कितना एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर वहां काम कर रहा है? ग्राउंड अगर हम देखें तो ग्राउंड रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो कई इलाकों में ये एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर खुलकर सामने नजर आता है, क्योंकि जो यहाँ पर वायलेंस देखने को मिलता है, जो गुंडागर्दी की बात यहाँ के लोग करते हैं, ये तमाम चीजें हैं जो जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ जाती हैं। और करप्शन सबसे बड़ी बात है, यहाँ भ्रष्टाचार, करप्शन के चलते यहाँ लोग परेशान हैं, और लोगों को भरोसा नहीं है कि कल उनका भविष्य किस राह पर चलेगा। तो ये जो है ग्राउंड लेवल पर ये तमाम चीजें हमें देखने को मिलती हैं। और कुछ हद तक लोग इस बात से भी नाराज हैं कि चंद्रबाबू नायडू जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने जल्द से जल्द यहाँ पर ज्यादा विकास नहीं किया, लेकिन उन्हें इस बात की उम्मीद है कि अब जबकि चंद्रबाबू नायडू को प्रधानमंत्री का साथ मिला है, बीजेपी का साथ मिला है, तो हो सकता है चंद्रबाबू नायडू के लिए ये आसान हो जाए और आंध्र प्रदेश में वो विकास को आंध्र प्रदेश में विकास की लहर ला सके। जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू एक अविभाजित आंध्र प्रदेश के दौरान हमने देखा हैदराबाद को कैसे उन्होंने साइबराबाद में बदल दिया था, और बहुत ही प्रोग्रेसिव चीफ मिनिस्टर के तौर पर देखे जाते थे। तो लोग यही चाहते हैं कि ठीक इसी तरह का विकास, इसी तरह का डेवलपमेंट और नेतृत्व अब चंद्रबाबू नायडू दे राज्य को मुख्यमंत्री अगर वो बनते हैं तो। और लोगों को यही उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जब चंद्रबाबू
चंद्रबाबू नायडू दिखते हैं तो उन्हें यही उम्मीद नजर आती है कि केंद्र के साथ मिलकर डबल इंजन सरकार यहाँ पर अगर बन जाती है तो यहाँ पर विकास की लहर शुरू हो सकती है। यही लोगों में उम्मीद है, खासकर युवाओं में यही उम्मीद है, क्योंकि युवा हालांकि विजयवाड़ा एक एजुकेशनल हब है और विजयवाड़ा में युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है, तो युवा यही चाहते हैं कि यहाँ के लोगों में ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो। देखिए, इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इसको लेकर भी कई भ्रष्टाचार के आरोप वाईएसआरसीपी के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी पर लगे हुए हैं। और इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करते हैं तो उनका ये कहना है कि वाईएसआरसीपी उन इलाकों में इन्वेस्ट करना चाहती है जहां पर उनके जो बिजनेस कैपिटलिस्ट हैं उनके लिए फायदा पहुंचा है, जैसे विशाखापट्टनम हो या कर्नूल हो। तो ये तमाम आरोप जो है वाईएसआरसीपी पर लगते रहे हैं, जगन मोहन रेड्डी पर लगातार लगते रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोग भ्रष्टाचार से बेहद परेशान हैं। और इस राज्य में जो गुंडागर्दी की बात हम कहते हैं, जो लगातार लोगों पर हमले होते हैं, लगातार यहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लोग चिंतित हैं, ये सबसे बड़ी समस्या लोगों में है। और यही वजह है कि एक एंटी इनकम्बेंसी वेव जो है कई इलाकों में नजर आता है। बिल्कुल, तो एंटी इनकम्बेंसी है और लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर लोग काफ़ी परेशान हैं। विनोद जी, आप हमारे साथ बने हुए हैं। जी विनोद जी, मेरा सवाल ये कि मैं कुछ आलोचकों के हवाले से ये सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि उस पर आप हमारे दर्शकों को जरा दिशा बताएं कि कुछ आलोचक जो मोदी के आलोचक हैं, जो बीजेपी के आलोचक हैं, उनका ये कहना है कि अगर मोदी इतने ही पॉपुलर हैं, इतना ही उनका एक स्टॉलवर्ट, उनका एक इमेज है पूरे भारत में, पैन इंडिया में, तो आखिर उनको क्या ज़रूरत पड़ी टीडीपी का साथ लेने की? उनको क्या ज़रूरत पड़ी पवन कल्याण के पार्टी के साथ लेने की? आखिर उनको क्या ज़रूरत पड़ी तमिलनाडु में 6 जो रीजनल पार्टीज है उनके साथ गठबंधन करने की? लेकिन मेरा अपना मानना है कि गठबंधन तो बरसों से